नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो क्वेश्चन है हमारा ऐसे 501 से डील करता हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो सर मज़ा आ जाए, लॉटरी लग जाए। आइए, नाम से पता नहीं इनको क्या दिक्कत है भाई। CCOCCYX लिमिटेड, अब से कॉकिक्स पता नहीं क्या बोलेंगे, बट जो भी बोलेंगे भाई, दैट लिमिटेड सप्लाइज नेवी यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत बढ़िया है। द कंपनी हैज 3 warehouses at different location throughout the India and 5 warehouses at borders। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3 वेयर हाउसेज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे थ्रू आउट द इंडिया और 5 वेयर हाउसेज जो है वो कहाँ पे, बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर मतलब जहाँ भाई, यहाँ ये जो कहना चाह रहे हैं जहाँ पे थोड़ी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, जहाँ पे कभी कभी हमारे पड़ोसी मुल्क हमें परेशान करते हैं। द मेजर स्टॉक्स आर जनरली सप्लाइड फ्रॉम द बॉर्डर्स। The company appointed Messrs. OPAQE and Company, right, to conduct its audit for the financial year 2021. Mr. P, partner of the firm, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not attend the same at the borders due to some unavoidable reason। ठीक है, हो सकता है कुछ टेंशन चल रही हो बॉर्डर पे। You are required to advise the firm that how sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence। ये पढ़ने के बाद तो आपके मन में हे हा हो जानी चाहिए। क्यों? ऐसे 501 की तरफ इशारा कर दिया। How sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory may be obtained। Okay. How is an auditor supposed to deal with attendance of physical inventory counting? Deal when attendance at physical inventory counting is impracticable। सो बिल्कुल सिंपल सरल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 501 का रेफरेंस देंगे और 501 का रेफरेंस देते हुए अगर आपको नोट्स में भी मैं आपको दिखाऊं, नोट्स में भी आपको बताऊं मैं, तो साफ साफ लिखा था कि भाई 2 बातें होती हैं। सबसे पहले तो हमने फिजिकल इन्वेंट्री अटेंड करनी ही करनी है, राइट। और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो है क्यों अटेंड करनी है, ताकि हम लोग देख पाएँ मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो प्रोसीजर्स दिए थे, वो सही से जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या वो इंस्ट्रक्शन सही थे या नहीं थे। फिर मैनेजमेंट जो काउंट प्रोसीजर लगाती है हम उसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे। इन्वेंट्री को हम इंस्पेक्ट करना चाहेंगे। टेस्ट काउंट जो है हम लोग करना चाहेंगे। हम लोग रजिस्टर टू शेल्फ या शेल्फ टू रजिस्टर वाला एग्जांपल भी लेते थे कि कैसे जो है वो चेकिंग की जाती है। या तो रजिस्टर में नंबर देख लिया, फिर शेल्फ में चेक किया, या फिर शेल्फ में नंबर देख लिया और रजिस्टर में चेक किया, राइट। रिकॉर्ड टू शेल्फ या शेल्फ टू रिकॉर्ड, जो भी आप बोलना चाहें। तो वो 4 बातें होती थी हमारे पास, राइट। और साथ साथ में फिर हम ये देखते थे कि भाई जो हमारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं और जो इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स हैं वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। आइए इसका आंसर भी जो है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ये लीजिए। सो एग्जैक्टली ये वाला आंसर तो हमारे पास यहाँ पे फिट बैठ गया, जो भी हमने बातें करी। ओके, उसके बाद अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए इस आंसर की अगर मैं फ्रेमिंग आपको बताऊँ तो मैं 4-5 पॉइंटर्स बोलूँगा, उसके आसपास आपको जो है आंसर फ्रेम करना है ये वाला, कि अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा था, नेचर एंड लोकेशन की वजह से जो है हो सकता है कि प्रैक्टिकेबल ना हो, कि भाई ऑडिटर की लाइफ कोई थ्रेट हो रहा है तो भाई हम लोग अपनी जान पे खेल को तो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने नहीं जाएंगे। कम ऑन। सो नेचर एंड लोकेशन वाला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन फिर हम इस बात को भी क्लैरिफाई करके आएंगे कि भाई जनरल इनकन्वीनियंस एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। जनरल इनकन्वीनियंस जो है वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। कम ऑन, जनरल इनकन्वीनियंस जो है वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। ओके, फिर हम एक और रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आपने ऐसे 200 में मेरे साथ ज़रूर पढ़ा होगा कि भाई आपका टाइम जो है या कॉस्ट थोड़ी सी इन्वॉल्व है, तो आप उसके बेसिस पे कोई ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट नहीं कर सकते। कोई प्रोसीजर अगर डिफ़िकल्ट है या टाइम कंज्यूमिंग है या थोड़ा सा कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा लग रही है, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते। ये उसको छोड़ने का कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि आप उसे ओमिट कर दें। ओके, कम ऑन। और ना ही आपको, हाँ जी, ना ही आपको इन तीनों की वजह से लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से सेटिस्फाई होना है। ऑडिट में वैसे भी हम कौन सा एविडेंस लेते हैं, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। लेकिन आप डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट की वजह से अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हो लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से, या आप इनको एक एक्सक्यूज बना रहे हो, इनको आप एक एक्सक्यूज बना रहे हो ऑडिट प्रोसेस ना लगाने का, ओमिट करने का,
राइट। तो याद रखिएगा कि जनरल इनकन्वीनियंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, जनरल डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट, आप ये तीनों के फैक्टर्स के बेसिस पे कोई ऑडिट प्रोसीजर ओमिट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंटर्स ज़रूर 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 हमें लिख के आने हैं। देन उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग लगाएंगे क्या, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं या अपने आप को और किसी और तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को लेके, राइट। एंड फाइनली अगर हम ऑल्टरनेटिव प्रोसेस वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं तो हम अपना ओपिनियन भी बता के आएंगे, और उसमें हम SS 705 का जो है वो रेफरेंस देंगे। किस बात का रेफरेंस देंगे कि भाई अगर हम जा भी नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, और हम लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं बन रहा, अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, ऑडिट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने की सोची लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं लग पा रहा, और हम लोग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं कंडीशन और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री को लेके, तो भाई 705 आएगा और हमें जो है मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कम ऑन, कम ऑन। और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करवा रहे तो हमें जो है अपना स्कोप लिमिटेशन को बताते हुए सर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है इस केस में। इन्हीं पॉइंटर्स पे आप देखेंगे ये आंसर पूरा का पूरा बना होगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे हमेशा रही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब इन्हीं पॉइंटर्स के साथ आप एक बार आंसर लिख कर देखें जो पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और फिर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर पढ़ें, अपने आप को मार्क्स दें, राइट। चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आंसर पर।